नमस्कार साथियों, मैं रोहन ओसवाल और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम ये चर्चा करेंगे कि पुण्य कमाने का और पाप से बचे रहने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। साथियों, सभी धर्मों में पुण्य का महत्व बताया गया है, लेकिन किसी भी धर्म में पाप से बचने का कोई सटीक तरीका नहीं बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में आपको पुण्य कमाने का सबसे सरल और सुलभ तरीका बताया जाएगा और पाप से बचने का भी यही तरीका होगा। और इस तरीके की हम तुलना भक्ति से भी करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा तरीका बेहतर है। तो सबसे पहले पुण्य की बात कर लेते हैं। साथियों, भगवान की भक्ति करने पर हमें पुण्य मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनते हैं तो इससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनने से हमारे अंदर के जो अवगुण हैं उनमें कमी आती है, जैसे कि काम, क्रोध, भय, शोक, मान, माया, इन सभी अवगुणों में कमी आती है। और जब इन अवगुणों में कमी आती है तो हमारा शरीर और मन पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है, पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है और कोई भी कार्य जिसे करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होती है, ऐसे किसी भी कार्य को हम पुण्यवर्धक ही मानेंगे। साथियों, भक्ति करने पर पुण्य तो मिलता है, लेकिन यह पुण्य हमें बहुत सारा धन, श्रम और समय खर्च करने पर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा बहुत सारा श्रम, समय और धन खर्च होता है। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ क्षेत्र कहीं पर भी जाने के लिए बहुत समय, श्रम और धन खर्च करते हैं। लौट कर आने के लिए भी यही स्थिति बनती है। हम वाहनों का उपयोग करते हैं जिससे वायु प्रदूषण भी फैलता है। हम तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं जिसमें बहुत सारा श्रम, समय और धन खर्च होता है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनते हैं तो इसमें धन का कोई खर्चा नहीं होता और देखा जाए तो समय और श्रम का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि इसमें करना ये होता है कि हमें सिर्फ दैनिक दिनचर्या के कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा दाएं हाथ और दाएं पैर से करना होते हैं, अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें धन, श्रम और समय का कोई खर्चा नहीं है। और साथियों, जब हम एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनते हैं तो इससे हमारा पाप से भी बचाव होता है। एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनने से हमारे अंदर के काम, क्रोध, भय, शोक, तमाम तरह के विकारों से हमें मुक्ति मिलती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम पाप के मार्ग पर चलना ही बंद कर देते हैं। हमारी पाप कर्म करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जब हमारी ब्रह्मचर्य से रहने की क्षमता बढ़ जाती है तो इसका परिणाम ये होता है कि हम बलात्कार, छेड़छाड़, व्यभिचार आदि बुराइयों में अपनी लिप्तता हमारी कम हो जाती है, संलिप्तता हमारी कम हो जाती है। हम हत्या, मारपीट, लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश जैसी समस्याओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से कोलकाता में एक जघन्य अपराध हुआ है, जिसमें एक महिला डॉक्टर की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई और हत्या से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। ये बात पूरे विश्वास के साथ की कही जा सकती है कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, यदि वो एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर होते हैं
तो इस अपराध को बिल्कुल भी अंजाम नहीं देते। अब अब भक्ति करने से हमें इन बुराइयों से हमारा कोई बचाव नहीं होता। अगर हमें इन बुराइयों से बचना है, इन अपराधों से यदि हमें बचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम खुद को एक ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंडर और फुटर बना लें। तो साथियों, आप एक काम करें, आप प्रयोग के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनाने की कोशिश करें, और परिणाम आपको स्वयं ही मिलेगा। आपकी ब्रह्मचर्य से रहने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको गुस्सा कम आएगा, आपको डर कम लगेगा, आपका मन कम दुखी होगा, तमाम तरह के विकारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भले ही वो 25% हो, 40% हो या 30% हो, लेकिन आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप राइट हैंडर बनने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुक्ति मिलेगी। इन विकारों से बचने के अनेक तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वह यही है कि हम बाएं पैर और बाएं हाथ का कम से कम उपयोग करें और दाएं हाथ और दाएं पैर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।